हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो जस्ट गॉट टू नो कि एक सर्कुलर आया है डीजी शिपिंग का, जिसमें बताइए कि देयर आर ऑल्टरनेटिव मेथड्स जिससे आप मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, बीएससी एंड बीटेक। ठीक है, सो जो अभी नए यूट्यूबर बने हैं उनके लिए तो काफी शॉकिंग न्यूज होगा, बट मैं शॉक नहीं हुआ क्योंकि ये पहले भी होता था। स्टूडेंट्स वर अलाउड फ्रॉम CUET एग्जामिनेशन एज वेल। ठीक है, तो ये उनके लिए होगा, बट मेरे लिए काफी नॉर्मल सा न्यूज था। बट ऑल्टरनेटिव जो एग्जामिनेशन है वो इस बार चेंज हो चुके हैं, बट उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारे हैं। फर्स्ट थिंग, आपको IMUCT देने जाना है या नहीं जाना है? जाना है। तो प्लीज मत सुनो किसी की कि IMUCT के बिना भी ज्वाइन कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तुमने अगर फॉर्म भरा है, जस्ट गो एंड गिव द एग्जामिनेशन, फर्स्ट थिंग। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोला है डीजी शिपिंग ने, उनको जो परसेंटेज ऑफ सीफेयरर्स है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, वो 12% से 20% तक करना है बाय 2030। ठीक है, वेरी गुड इनिशिएटिव। ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ सीफेयरर्स बनेंगे। ठीक है, वेरी गुड। बट एक चीज प्लीज एंश्योर, डीजी शिपिंग को भी मैं ये बोलना चाहता हूं, प्लीज गाइज, इफ यू आर वॉचिंग राइट नाउ ऑल्सो, प्लीज डू शेयर द वीडियो ज्यादा से ज्यादा ताकि ये वीडियो पहुंच पाए। प्लीज एंश्योर कि इंस्टीट्यूट्स में जो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस ले रही हैं, इवन मैं IMU के लिए भी बोलूंगा, प्लीज आप कुछ कंपनीज को फिक्स कर सकते हैं कि ये कंपनीज आएंगी ही आएंगी एंड वहां पे बच्चे लेंगी। अब इससे क्या होता है, बहुत सारे जगह पे इंस्टीट्यूट्स वगैरह पे कोई कंपनीज नहीं आती हैं, जिससे इतना प्रॉब्लम होता है, क्या बोला जाए, कि मतलब वहां पे DNS की सीट्स भरी नहीं रही हैं क्योंकि कंपनीज नहीं आ रही। तो प्लीज अगर हम ये चीज भी किसी समहाउ अगर हम कर सकते हैं कि कंपनीज को फिक्स कर दें या फिर कंपनीज को मैंडेटरी कर दें कि भाई यहाँ पे कुछ आना ही आना है, इफ वी कैन डू। ठीक है, मैं ये जानता नहीं कि अंदर के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कैसे आती हैं कैसे नहीं आती हैं, बट इफ वी कैन डू कि हम मैक्सिमाइज कर दें कि नंबर ऑफ कंपनी ज्यादा से ज्यादा आएंगे। बिकॉज अभी अगस्त का चल रहा है, अभी मैं पिछले साल जब इसी अगस्त बैच की प्रिपरेशन करवाता था, आई सॉ अ लॉट ऑफ कंपनीज ऐसे आ रही हैं, DNS के लिए स्पॉन्सरशिप दे रही हैं। लाइक लिटरली मैंने गिना था 20-25 के आसपास कुछ कंपनीज थे। इस बार पूरा ठंडा पड़ा हुआ है, कंपनीज ही नहीं आ रही है। बच्चे किसका एग्जामिनेशन देंगे, कहां सेलेक्ट होंगे? एंड बच्चों का फर्स्ट चॉइस इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, वो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है, ये पहला रिक्वेस्ट है। तो ये अपना बहुत अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ज्यादा से ज्यादा सीफेयर सब सेलेक्ट होंगे, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये कि अब उनका क्या कहना है एग्जामिनेशन के ऊपर, IMUCT के ऊपर। तो पहला हमेशा IMUCT ही रहने वाला है, आपको एग्जामिनेशन देना है। उसमें 60% बच्चे जो सेलेक्टेड बच्चे होंगे ना, जो IMUCT क्लियर करके निकलेंगे, जो रैंकर्स निकलेंगे, दे कैन बी 16,000 17,000, डिपेंड कि कितना रिजल्ट निकलता है। ठीक है, उसमें से एटलीस्ट 60% बच्चों को एकोमोडेट करना पड़ेगा सारे मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को। ये चीज है, ये चीज बोला गया। ठीक है, जो कि आई थिंक डीजी अप्रूव्ड अगर कॉलेजेस वगैरह इंस्टीट्यूट्स वगैरह की बात करें तो बहुत सारे हैं, दे कैन इजीली एकोमोडेट। तो 60% तक दे कैन डू। ठीक है, बट उसके बाद भी ऐसा होता है कि अगर सीट्स बचे हुए हैं तो उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव है? इफ यू हैव गिवन, सॉरी, फर्स्ट थिंग ये है कि 60% आपका PCM में होना चाहिए। सेकंड थिंग इज इफ यू हैव गिवन JEE मेंस या फिर IIT JEE लिखा है क्लियरली, तो मेंस एंड एडवांस आई डोंट नो। ठीक है, मेंस में भी अगर 40% आया तो आई थिंक यू आर एलिजिबल। उसके अलावा स्टेट का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है, उसमें 40% से ऊपर है, यू गाइज आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन वेरियस प्रोग्राम्स इन IMU कैंपसेस या फिर कोई भी मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि DNS के लिए क्या ये रूल कैसे एप्लीकेबल है, कि क्या कंपनीज अलाउ करेंगी कि विदाउट IMUCT भी तुम JEE के अगर तुम इतने परसेंटाइल पे हो तो मैं तुम्हें सेलेक्ट कर लूंगा। ये क्लियर नहीं था, तो आई होप ये सून क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आई थिंक क्लियर हो गया कि अपने पास एक ऑप्शन ये है कि IMUCT में रैंक लाके कर सकते हैं, दूसरा अपने को स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो, एंड या फिर IIT JEE। ठीक है, 40%। ठीक है, अब कुछ मुद्दे हैं जो मेरे तरफ से उठने चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा स्टेप्स है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट what are we doing on entrance examination from different companies? मैं लिटरली सर्व कर रहा हूं यहाँ पे राइट नाउ मेरे चैनल के थ्रू, वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, कितने हजार बच्चे हैं। इतने डाउट्स आते हैं कि सर ग्रेट ईस्टर्न का टेस्ट फेल हो गया, लॉकडाउन ब्राउजर चल ही नहीं रहा है, नो वन इज देयर टू हेल्प देम आउट। कोई हेल्प ही नहीं करने वाला है। वो हमसे आके पूछ रहे हैं कि सर ग्रेट ईस्टर्न का टेस्ट फेल हो गया तो हम क्या करें? लाइक I am not from the administration department of Great Eastern, right? ये Great Eastern की प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा सिनर्जी में बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे, कुछ बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं है, डैशबोर्ड फेल हो गया, तो एटलीस्ट राइट देयर ना कि योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, या फिर कुछ भी लिख दो।
मतलब कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चे जो और कंपनीज के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उनका सिस्टम क्रैश हो जा रहा है इन द स्टार्टिंग ओनली। सो व्हाई वी आर नॉट एडवाइजिंग दूसरे इंस्टीट्यूट को कि वो अपने जो एग्जामिनेशन का जो प्लेटफॉर्म है उसको स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। राइट नाउ आज के टाइम पे बर्डिंग मरीनर्स इज कैपेबल ऑफ लाइक एक टाइम पे मैं हजारों बच्चों को बैठा के मॉक टेस्ट दिलवा सकता हूं एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको आराम से दे देंगे वो मॉक टेस्ट। लेकिन इतने बड़े लेवल पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, व्हाई दे आर नॉट डूइंग गुड जॉब, इस पर्टिकुलर चीज को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है मेरा इन इंस्टीट्यूट से कि ना ही वो हेल्प करते हैं बच्चों को, उसमें हमें स्टेप इन करना पड़ता है कि नहीं ये करो, ना मेल का रिप्लाई करेंगे ना फोन का रिप्लाई करेंगे। अगर तुम फेल हो चुके हो तो तुम भूल जाओ, तुम्हारे पैसे भूल जाओ, ठीक है। 2-2,500 का सिनर्जी का एप्लीकेशन है वो भी तुम भूल जाओ कि भाई तुमने भरा था, तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, किसी भी कारण से हुआ, एटलीस्ट टेल देम द रीजन। अब बच्चा घूम रहा है, एक बच्चा तो सिनर्जी का ऑफिस जाके बैठ गया था या फिर दूसरे अलग ऑफिस का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है कि कहां जाऊं कि मेरे पैसे एटलीस्ट वापस मिल जाए, या फिर जो हो बता दो, ठीक है। एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू ऐसे 2-3 इंस्टीट्यूट, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। कुछ कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं। टॉम PILI टेस्ट कंडक्ट कराता है, इंटरव्यू कंडक्ट कराता है, इतना स्मूथ प्रोसेस कि मतलब क्या बोला जाए। लिटरली मेरे टाइम पे भी टॉम ऐसा ही था, आज के टाइम पे भी टॉम ऐसा ही, कोई चेंजेस नहीं है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, एवरीथिंग इज फकिंग स्मूथ। क्या बोलूं अब इस पे, ठीक है। तो देयर आर कंपनीज / इंस्टीट्यूट जो ये कर पा रही हैं, एंड वहीं पे कुछ हैं, मैक्सिमम है जो नहीं कर पा रही हैं। तो इनके लिए व्हाट आर वी डूइंग, क्या हम इनको बोल रहे हैं, क्या डीजी शिपिंग की तरफ से इनको आ रहा है सर्कुलर या फिर जो भी एडवाइस कुछ इफ वी कैन डू, क्योंकि ये एक लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर देयर, ठीक है, अच्छा खासा पैसा भी दे रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो उस पैसे का यूटिलाइजेशन हो कहाँ रहा है, ठीक है। अब कुछ इंस्टीट्यूट IMI वगैरह भी हैं, दे हैव मल्टीपल बैरियर्स, ठीक है, कि तुमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, फिर तुम इंस्टीट्यूट का प्री स्क्रीनिंग दो, फिर तुम प्री इंटरव्यू दो, फिर उसके बाद से तुम्हारा जो लिस्ट होएगा वो नाम जाएगा कंपनीज पे, तो बच्चे तो यहीं छट रहे हैं ना। IME CT तो बहुत बाद में आ रहा है, IME CT तो एंड स्टेप है जब बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, वो फेल तो अलग चीज है। बच्चे यहाँ पे निकाले जा रहे हैं सबसे ज्यादा, जो प्री स्क्रीनिंग प्री इंटरव्यू, पता नहीं कितने बच्चे चले जा रहे हैं बाहर, 2000 एप्लीकेंट्स हैं, उसमें से 100 बच्चों का नाम जा रहा है कंपनीज पे, उसमें से 15-20 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उनका इंटरव्यू हो रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा है। मतलब देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम एट दिस स्टेप जहां पे कंपनीज इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, ये चीज है। सो अपना इसके अलावा क्या चीज है, अपना इसके अलावा ये मेरे को मुद्दा था जो बोलना था, जो कि आप अलग अलग जगह पे बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, इसके अलावा IMU CT देंगे, कंपनीज के लिए प्रिपेयर करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। यही बोलना था मुझे थ्रू वीडियो। आई होप क्लियर मैसेज चला गया होगा। सो गाइज दैट्स इट। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो जस्ट गिव इट अ लाइक, कोई भी डाउट पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।